डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 12th क्लास के रेनबो बुक की एक बेहतरीन पोइम द नोबल नेचर का अध्ययन करेंगे। नोबल नेचर यानी उत्तम प्रकृति या स्वभाव। इस पोइम के माध्यम से पोइट बेन जॉनसन ने व्यक्ति के जीवन के मूल्यों का निर्धारण उसके कार्यों से किया है, न कि वो कितनी आयु तक जीता है। डियर स्टूडेंट्स, यही इस पोइम की थीम है कि वैल्यू ऑफ ए पर्सन्स लाइफ इज डिटरमाइंड बाय हिज और हर डीड्स, नॉट बाय हिज और हर एज। यानी व्यक्ति के जीवन के मूल्यों का निर्धारण उसके कर्म या कार्यों से किया जाता है, न कि वह कितनी आयु तक जिया है। डियर स्टूडेंट्स, इस 10 लाइन्स पोइम में हम एक एक लाइन को बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे और आप इस वीडियो को 2 बार देखें ताकि ये पोइम या इस पोइम का कंसेप्ट आपके लिए पूर्ण रूप से क्लियर हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर दैट पीपल आर रिमेंबर फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस टू ह्यूमैनिटी। यानी लोगों को उनके निस्वार्थ मानवता के लिए किए गए कार्यों के लिए याद किया जाता है, न कि उनकी आयु के लिए कि वो कितने वर्ष तक जिए हैं। डियर स्टूडेंट्स, बेन जॉनसन इस नोबल नेचर के माध्यम से उस व्यक्ति के जीवन की तुलना प्रकृति के 2 बेहतरीन उदाहरण ओक और लिली से कर रहा है। आइए हम एक एक करके इस पोइम को पढ़ते हैं और किस प्रकार प्रकृति के 2 उदाहरणों से व्यक्ति के जीवन के मूल्यों को समझाया है। फर्स्ट लाइन, आप चाहे तो अपने सामने किताब रख सकते हैं या यहाँ पर एक एक लाइन लिखी है उसको भी आप देख सकते हैं। स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट लाइन, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर लाइक का तात्पर्य है के समान। इट इज नॉट ग्रोइंग, ग्रोइंग का मतलब है बड़ा होना। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, यह बड़ा होना लाइक ए ट्री, पेड़ के समान नहीं है। यानी एक व्यक्ति का बड़ा होना पेड़ के भांति नहीं है। इन बल्क, बल्क का मतलब होता है लार्ज इन क्वांटिटी। बल्क का मतलब है हमारा लार्ज इन क्वांटिटी, यानी आकार में बड़ा होना। यानी एक व्यक्ति का पेड़ के समान आकार में बड़ा होना नहीं। डथ मेक ए मैन बेटर बी, डथ मेक मैन, डथ इसका तात्पर्य है डू या डज से, मेक बनाता है मैन व्यक्ति को, बेटर बी बेहतर। यानी पेड़ की भांति एक व्यक्ति यदि आकार में बड़ा होता है तो वह उस व्यक्ति को महान या बेहतर नहीं बनाता है। और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक, और स्टैंडिंग का तात्पर्य है खड़ा रहना। स्टैंडिंग लॉन्ग लंबे समय तक, एन ओक एक ओक की भांति। यहां पर ये ओक प्रकृति से लिया गया एक उदाहरण है। ओक एक पेड़ है जिसको हम बोलते हैं हिंदी में बलूत का पेड़। तो स्टैंडिंग लॉन्ग लंबे समय तक खड़े रहना, एन ओक 300 ईयर्स, यानी इस ओक की आयु होती है 300 ईयर्स, 300 वर्ष तक। टू फॉल ए लॉग एट लास्ट, टू फॉल ए लॉग का तात्पर्य है लकड़ी का लट्ठा। टू फॉल, और जब वो अंत में गिरता है, ए लॉग एक लट्ठे के रूप में, एट लास्ट आखिर में, ड्राई बेल्ड एंड सियर। ड्राई यानी सूखा, बेल्ड का तात्पर्य होता है गंजा, लेकिन यहां पर इस बेल्ट का तात्पर्य है विदाउट लीव्स, विदाउट लीव्स यानी पत्ती विहीन, बिना पत्तियों के। एंड सियर का तात्पर्य है विदर्ड यानी मुरझाया हुआ। सियर्स का तात्पर्य है विदर्ड यानी मुरझाया हुआ। डियर स्टूडेंट्स, इस 4 लाइनों के माध्यम से पोइट ने एक व्यक्ति की तुलना उस ओक से की है जो कि 300 वर्षों तक खड़ा रहता है, और जब उसकी मृत्यु होती है यानी वो गिर जाता है तो एक ऐसे लट्ठे के रूप में, एक लकड़ी के रूप में गिरता है जो सूखा होता है
पत्तीविहीन होता है और मुरझाया होता है, जिसका किसी प्रकार का उसके जीवन के बाद उसका उपयोग नहीं हो पाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस ओक के माध्यम से उस व्यक्ति की तुलना की गई है कि जो व्यक्ति लंबी आयु तक जीता है लेकिन उसने मानवता के लिए कोई भी बेहतरीन कार्य नहीं किया है, उसका जीवन ओक के समान है, उसको किसी प्रकार से याद नहीं किया जा सकता। अब एक व्यक्ति के जीवन की तुलना किससे की गई है, नेक्स्ट स्टेंजा में हम देखते हैं। ए लिली ऑफ ए डे, लिली यानी एक ऐसा पौधा या एक फूल जो कि वातावरण में खुशबू फैला देता है, यद्यपि उनका जीवन बहुत ही छोटा होता है। कमुदनी का फूल हम उसको बोलते हैं। तो ए लिली ऑफ ए डे यानी एक दिन की लिली इज फेरर फार इन मे। इज फेरर, डियर स्टूडेंट, फेरर का तात्पर्य होता है मोर ब्यूटीफुल यानी अधिक सुंदर। इन मे से तात्पर्य है लिली का पौधा या उसका फूल मई के महीने में ब्लूम यानी खिलता है। ए लिली ऑफ ए डे इज फेरर फार इन मे एल्दो इट फॉल एंड डाइज दैट डे। एल्दो यद्यपि इट यानी ये लिली का फूल फॉल घिर जाता है एंड डाई मर जाता है दैट डे उसी दिन, यानी जिस दिन ये फूल खिलता है उसी दिन उस शाम को वो मुरझा जाता है और पेड़ से अलग हो जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, और इट वॉज द प्लांट और ये पौधा एंड फ्लावर और फूल ऑफ लाइट प्रकाश का है। डियर स्टूडेंट्स, फ्लावर ऑफ लाइट, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं विच फ्लावर इज नॉन एज फ्लावर ऑफ लाइट, तो लिली इज फ्लावर ऑफ लाइट। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखें, ये एक ऐसा फूल है जो दिन या प्रकाश का फूल कहा जाता है, क्योंकि ये प्रकाश के दौरान खिला रहता है और जैसे ही सूर्य अस्त होता है ये फूल भी मुरझा जाता है और अपने पेड़ से अलग हो जाता है। इसीलिए कहा गया है इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, सेकेंड लास्ट लाइन, इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी, यानी इस छोटे से जीवन में, प्रोपोर्शंस का मतलब है रेशियो, अनुपात। यदि ओक की जीवन की तुलना में या रेशियो में यदि लिली के जीवन की तुलना करें तो इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, इस छोटे से अनुपात या जीवन में, वी जस्ट ब्यूटी सीज, हम उसमें क्या देखते हैं, सुंदरता। डियर स्टूडेंट्स, यानी इस एक दिन के फूल में हमें उसकी सुंदरता दिखाई देती है। एंड इन शॉर्ट मेजर लाइफ, और इस छोटे से जीवन काल में लाइफ में परफेक्ट बी, लाइफ में परफेक्ट बी, इस छोटे से जीवन काल में लाइफ में परफेक्ट बी, उसका जीवन एक बहुत ही परफेक्ट यानी बिना किसी दोष के, बिना किसी दोष कलंक के एक बेहतरीन जीवन होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पोइट बेन जॉनसन ने द नोबल नेचर के माध्यम से व्यक्ति के जीवन के महत्व को प्रकृति के दो बेहतरीन उदाहरणों के साथ समझाया है। पहला है ओक, जिसकी क्या क्वालिटी है, उसका एक जीवन 300 वर्षों तक जीता है, 300 वर्षों तक होता है, लेकिन जब वो आखिर में गिरता है तो उसका किसी प्रकार का उपयोग नहीं होता है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो लंबी आयु तक जिए लेकिन किसी प्रकार का कोई कार्य न करे मानवता के लिए या परिवार के लिए, उस व्यक्ति का जीवन हम मूल्यवान नहीं कह सकते या बेहतर नहीं कह सकते। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति का जीवन जिसकी पोइट बेन जॉनसन ने लिली से तुलना की है, जो मात्र एक दिन के लिए खिलता है, लेकिन उस एक दिन के खिलने के बाद जब वो शाम को मुरझा जाता है, लेकिन अपनी खुशबू को चारों ओर वातावरण में फैला देता है। इस एक दिन यानी इस छोटे से जीवन काल में उसके किए गए एक बेहतरीन, एक सुंदर कार्यों को लोग बाद में भी प्रशंसा करते हैं। तो यदि एक व्यक्ति अपनी छोटी सी आयु काल में एक बेहतरीन कार्य करके यहाँ से चला जाए तो निश्चित तौर पर उन व्यक्तियों को याद किया जाता है। और मैंने शुरुआत में ही आपको कहा था, पीपल आर रिमेम्बर्ड फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस टू ह्यूमैनिटी, यानी
लोगों को उनके निस्वार्थ कार्यों के लिए, जो कि मानवता के लिए किए गए होते हैं, के लिए याद किया जाता है, न कि वे कितनी आयु तक जिए हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक एक लाइन हमने इसका अध्ययन किया है। एक बार हम और इसका एक बार अध्ययन कर ले ताकि ये पोइम हमारे लिए क्लियर हो जाए। वंस अगेन, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क दैट मेक्स ए मैन बेटर बी। यानी एक पेड़ की भांति आकार में बड़ा होना एक व्यक्ति को महान या बेहतर नहीं बनाता है। और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 ईयर, और एक ओक की भांति 300 वर्षों तक, यहाँ पर व्यक्ति के जीवन की तुलना ओक से की गई है कि जो 300 वर्षों तक खड़ा रहता है। टू फॉल ए लॉग एट लास्ट, और अंत में जब एक लट्ठे के रूप में गिरता है। ड्राई, बेल्ड एंड सियर, तो वो कैसा होता है? ड्राई यानी सूखा, बेल्ड यानी पत्ती विहीन, वैसे बेल्ड का मतलब होता है गंजा, और यहाँ पेड़ से हमारा तात्पर्य है पत्ती विहीन यानी लीवलेस, सियर मुरझाया हुआ। यानी एक ओक का पेड़ 300 वर्षों तक खड़ा रहता है, लेकिन जब गिरता है एक लट्ठे के रूप में तो वो एक सूखा, पत्ती विहीन और मुरझाया हुआ होता है, जिसका किसी भी प्रकार का कोई उपयोग नहीं होता है। वहीं व्यक्ति के जीवन की तुलना एक बेहतरीन उदाहरण के साथ की गई है लिली से। ए लिली ऑफ ए डे इज फेयरर फार इन मे। ए लिली ऑफ ए डे यानी एक दिन का लिली का एक फूल इज फेयरर फार इन मे, जो मई महीने में ब्लूम यानी खिलता है, बहुत ही बेहतर होता है। एल्दो इट फॉल एंड डाई दैट डे, यद्यपि इट फॉल एंड डाई दैट डे, वह उसी दिन गिर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाए। क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द लाइफ स्पान ऑफ ए लिली फ्लावर, तो 1 डे। लिली फ्लावर के जीवन काल कितना होता है? 1 डे, जबकि ओक का 300 ईयर्स। तो एल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, यानी ये एक प्लांट और फ्लावर कैसा है? ऑफ लाइट, प्रकाश का। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, फ्लावर ऑफ लाइट, विच फ्लावर इज नॉन एज फ्लावर ऑफ लाइट? तो विच फ्लावर? लिली। लिली इज नॉन एज फ्लावर ऑफ लाइट। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी, यानी इस छोटे से अनुपातिक जीवन में वी जस्ट ब्यूटी सी, हम उसमें क्या देखते हैं? सुंदरता। एंड इन शॉर्ट मेजर लाइफ में परफेक्ट बी, और एक छोटे से जीवन काल में वो जीवन अपना बेहतरीन बना देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार बेन जॉनसन ने व्यक्ति के जीवन की तुलना प्रकृति के 2 बेहतरीन उदाहरणों के साथ की है। अब हम ये देखते हैं कि इस व्यक्ति पोइट ने, बेन जॉनसन ने क्या हमें मैसेज देना चाह रहा है। डियर स्टूडेंट्स, इस पोइम में द पोइट गिव्स ए ग्रेट मैसेज टू अस, यानी एक कवि हमें एक बहुत ही बड़ा, एक महान मैसेज हमें देता है। ही सेज, वह कहता है दैट ग्रोइंग इन साइज, यानी आकार में बड़ा होना। यहाँ आकार में बड़े होने का तात्पर्य है आयु में जीना, लंबी आयु तक जीना। ग्रोइंग इन साइज डज नॉट मेक मैन बेटर और ग्रेट, यानी आकार में या आयु में व्यक्ति का जीना या बड़ा होना व्यक्ति को महान और बेहतर नहीं बनाता है देन अदर्स, दूसरों से। डियर स्टूडेंट्स, आप चाहे तो एक एक, मैं जैसे जैसे एक एक वर्ड बोल रहा हूं, आप धीरे धीरे लिख भी सकते हैं। क्लियर? तो इन दिस पोइम द पोइट गिव्स अस ए ग्रेट मैसेज टू अस। ही सेज दैट ग्रोइंग इन साइज डज नॉट मेक ए मैन बेटर एंड ग्रेट देन अदर्स, यानी आकार में, आयु में बड़ा होना एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों से महान नहीं बनाता है। ही कंपेयर्स, वह तुलना करता है, सच ए पर्सन, ऐसे व्यक्ति की, टू एन ओक, किससे? टू एन ओक, एक ओक पेड़ से। ही कंपेयर्स सच ए पर्सन टू एन ओक विच हैज ए लॉन्ग लाइफ, जिसका एक जीवन काल बड़ा होता है, कितना? ऑफ 300 ईयर, यानी ऐसे व्यक्ति की तुलना जो आयु एक लंबे समय तक जीता है, और लंबे समय तक जीना किसी व्यक्ति को महान और बेहतर नहीं बनाता है, और उस व्यक्ति की तुलना ओक से की गई है जिसका जीवन काल 300 ईयर होता है। बट गिव्स नो फ्रूट्स, नो फ्लावर, नो सेड, यानी इस 300 वर्षों के जीवन काल में वह न तो कोई फूल देता है, न फ्रूट देता है, न किसी को छाया प्रदान करता है। एंड एट लास्ट
और आखिर में फॉल इन फॉर्म ऑफ ड्राई लीफलेस एंड विदर्ड लॉग, और जीवन के अंतिम समय में या अंत काल में ही फॉल्स, वह गिर जाता है। किस रूप में? इन फॉर्म ऑफ ड्राई, एक सूखे, लीफलेस, पत्ती विहीन, एंड विदर्ड, और मुरझाए हुए लोग, लट्ठे या लकड़ी के रूप में। इट हैज इनसिग्निफिकेंट लाइफ, यह एक महत्वहीन जीवन होता है। यानी इस प्रकार का जीवन व्यक्ति का महत्वहीन जीवन कहलाता है। अब हम लिली की, एक व्यक्ति की तुलना लिली से करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, द पोइट इज ट्राइंग टू एम्फेसाइज दैट लिविंग ए लॉन्ग लाइफ डजंट मेक ए मैन्स बेटर। यानी इन दो स्टेंजा के माध्यम से कवि हमें ये कहना चाहता है, या कवि इस बात पर जोर देता है कि लिविंग ए लॉन्ग लाइफ, एक लंबे समय तक जीना, डज नॉट मेक्स ए मैन बेटर और ग्रेट, एक व्यक्ति को महान और बेहतर नहीं बनाता है। ही सेज, वह कहता है, दैट ए लिली फ्लावर हैज ए शॉर्ट स्पान ऑफ लाइफ, यानी लिली का एक बहुत ही छोटा सा अल्पकाल जीवन होता है, बट इट गिव्स प्लेजर टू अदर, लेकिन यह दूसरों को प्लेजर, खुशियां प्रदान करता है, अपनी खुशबू चारों ओर बिखेर देता है। इट स्प्रेड्स इट्स फ्रेग्रेंस, वह अपनी खुशबू को चारों ओर बिखेर देता है, ऑल अराउंड। वी सी ब्यूटीज इन इट्स शॉर्ट लाइफ, वी सी ब्यूटी, हम उसमें सुंदरता देखते हैं, इन इट्स शॉर्ट लाइफ, इसके छोटे से जीवन काल में। क्यों? क्योंकि वह चारों ओर खुशियां बिखेरता है अपनी खुशबू के माध्यम से। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, यानी एक सुंदर वस्तु का आनंद हमेशा के लिए होता है। द पोइट टेल्स द लिली फ्लावर ऑफ ब्यूटी, पोइट ने यहां पर लिली को फ्लावर ऑफ ब्यूटी, यानी एक सुंदर फूल का है, बिकॉज, क्योंकि फ्लावर ऑफ लाइट्स, बिकॉज, क्योंकि इट ब्लूम ड्यूरिंग द लाइट ऑफ द डे। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर लिखा हुआ है फ्लावर ऑफ लाइट्स, नॉट ब्यूटी, फ्लावर ऑफ लाइट। क्यों कहा है? बिकॉज इट ब्लूम, ब्लूम का मतलब खिलना, ड्यूरिंग द लाइट ऑफ द डे, दिन के प्रकाश के दौरान ये फूल खिलता है, और जैसे ही सूर्यास्त होता है वो फूल भी अपने पेड़ से अलग हो जाता है, मर जाता है या मुरझा जाता है। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार पोइट ने व्यक्ति के जीवन की तुलना दो बेहतरीन प्रकृति के उदाहरणों से की, एक ओक से और एक लिली से। अगले वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये पोइम पसंद आए और अगला वीडियो इसका क्वेश्चन आंसर का देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।